हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में सडर पे रिलीज हुई स्पेनिश जॉम्बी मूवी वायरस 32 को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गुस्तावो हर्नांडेज ने। मूवी के स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी अपना पंछी को खाना देने के लिए उसके केज से प्लेट लेती है और दूसरे रूम में जाती है, लेकिन वो केज लॉक करना भूल गई थी। वापस आने पर वो देखती है पंछी वहाँ पर नहीं थी। ये बात जब वो अपने पति को बताने जाती है तो वहाँ वो उस पंछी को मार कर उसकी खून पी रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जाभी को। वो उसकी 8 साल की बेटी ताता को अपनी वाइफ इरिस के पास छोड़ने जा रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही उनका छोटा बेटा निको की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके लिए इरिस खुद को ही ब्लेम किया करती है और उस हादसे के बाद से वो ताता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरती थी। इसी वजह से वो अब उनके साथ नहीं रहती। ताता यहाँ पे अपसेट थी क्योंकि वो जानती है कि मॉम उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती। तो जाभी उससे कहता है तुम्हारी मॉम बस थोड़ा डरती है और मुझे उसकी मदद करना होगा। हम देखते हैं इरिस को। वो अभी एक दोस्त के साथ रहती है और यहाँ के एथलेटिक क्लब में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करती है। ड्यूटी पे जाने के लिए वो रेडी होने जाती है। यहाँ आईने के सामने हम उनकी फैमिली फोटो देखते हैं, जिसमें इरिस अपने पति और दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। ये फोटो देखकर उसे निको की याद आता है और वो मायूस हो जाती है। तभी वहाँ पर ताता पहुँचती है। उसके आने पर इरिस सरप्राइज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज वो यहाँ आने वाली है। ताता कहती है मॉम आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्केटिंग सिखाओगे। रिप्लाई में इरिस कहती है आज नहीं बेटा, आज मुझे नाइट ड्यूटी पे जाना है। जाभी इरिस से पूछता है कि तुम्हारे पड़ोसी इतना झगड़ क्यों रहे हैं। इरिस कहती है वो सब छोड़ो, आज मेरा एक्स्ट्रा शिफ्ट है इसलिए मैं ताता को अपने साथ नहीं रख सकती। तो जाभी उससे कहता है ताता तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हें थोड़ा सा तो टाइम देना होगा उसे। वैसे भी मुझे कुछ काम है, तुम्हारे अलावा मैं उसे और किसके पास छोड़ता। इरिस कहती है ठीक है, अभी के लिए मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ, काम खत्म होने पर तुम आकर उसे पिक कर लेना। उनकी ये सब बातें ताता छुपके से सुन रही थी, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। जाभी के चले जाने के बाद इरिस उससे कहती है चलो बेटा, आज मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाती हूँ। कहकर वो बैग लेने अंदर जाती है और ताता अकेली ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी एक आदमी भागकर दरवाजे पे आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और ताता को देखकर वो आदमी वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है। इरिस ऑलरेडी लेट हो चुकी थी तो जल्दी जल्दी में वो ताता को साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हर तरफ केओस है। इंसान एक दूसरे से डर कर भाग रहे थे और पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। इरिस ताता को एक जगह छुपने कहकर सेंटर के अंदर जाती है। दिन में यहाँ मारी तो ऑन ड्यूटी पर था। इरिस के आने पर वो कहता है देखो तुम कितनी लेट हो, कहकर वो निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद इरिस भी ताता को अंदर बुला लेती है। ये बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें कोसो रूम के साथ स्विमिंग पूल भी था। यहाँ रेडियो पर किसी डिजीज के बारे में न्यूज चल रहा था, जहाँ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर इन्फेक्टेड हो रहे थे, लेकिन इरिस इस न्यूज पर ध्यान ही नहीं देती। ताता पूछती है आपके पास कोई भी गन क्यों नहीं है, तो इरिस उसे कहती है गन्स की कोई जरूरत नहीं, मम्मा किसी से भी निपट सकती है। वो ताता को बास्केटबॉल हॉल में ले जाती है। वहाँ रखा वुडन बॉक्स में से इरिस ताता के लिए कुछ खेलने का सामान ढूंढ रही थी, जहाँ उसे काफी सारा स्मोक टॉर्चेस मिल जाता है, जिन्हें वो अपने बैग में रख लेती है और ताता से कहती है तुम यहाँ पर खेलो, तब तक मैं कंट्रोल रूम से एक राउंड मार कर आती हूँ। साथ ही साथ इरिस उसे एक वॉकी टॉकी देकर कहती है वो कैमरा देख रही हो, उसके थ्रू मैं तुम पर नजर रखूंगी, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना। कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम ताता के पीछे वाले विंडो में किसी के खून से रंगा हाथ देखते हैं, जो इस रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी रूम में आकर इरिस सभी कैमरास चेक करती है, जहां कैमरा नंबर 3 में ताता फुटबॉल खेल रही थी। कंट्रोल रूम की चाबी लेकर वो उस तरफ जाने लगती है। तभी अचानक पावर कट हो जाता है। दूसरी तरफ अंधेरे में ताता को भी डर लग रहा था, तो वो इरिस को कॉल लगाती है। उसे शांत रहने कहकर इरिस फ्यूज बॉक्स चेक करके लाइट्स ऑन कर देती है। ताता कहती है मॉम आज निको का बर्थडे है, आप भूल गई थी ना। ये बात सुनकर इरिस दुखी हो जाती है। ताता कहती है आपको याद है जब निको 1 साल का था तब हम बीच पर गए थे, जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इरिस बात को टालकर कहती है मेरी रेडियो की बैटरी खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ एक आदमी किसी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताती है, लेकिन अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो छत पे जाकर बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड डेविड को ये बात बताती है। सुनकर डेविड कहता है हाँ मैंने भी देखा उन्हें,
शायद वो नशेड़ी है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। इरिस जल्दी से सिक्योरिटी रूम में आके ताता को चेक करती है। वो वही थी। देखकर वो उसके पास जाने लगती है। तभी हम सीसीटीवी कैमरा से किसी आदमी को सेंटर के अंदर घुसते हुए देखते हैं। इरिस जब बास्केटबॉल हॉल में पहुंचती है तो वहां ताता नहीं थी, सिर्फ उसका स्केटिंग बोर्ड पड़ा था। यहाँ वो उस आदमी को भी देखती है। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, तो इरिस उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और गुस्से से उसके तरफ भाग कर आने लगता है। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, इरिस देखती है कि ये आदमी दिखने में बहुत डरावना है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। क्लियरली वो आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसके बारे में हमने रेडियो पे सुना था। वो इरिस पे हमला करने के लिए उसके तरफ भागता है, तो इरिस उसे स्केटिंग बोर्ड से मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन वो दोबारा उठ खड़ा होता है और बिल्कुल किसी फास्ट ज़ॉम्बी की तरह इरिस के पीछे भागता है। जैसे तैसे इरिस अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। बाहर झांकने पर वो देखती है सभी लोग भाग रहे थे और किसी ने डेविड को भी मार डाला था। इरिस को ताता की बहुत फिक्र हो रहा था। उसे ढूंढने के लिए वो सभी कैमरास चेक करने लगती है और उसे ताता किसी दूसरे रूम में दिख जाती है। ये देखकर वो डर के मारे रोने लगती है और ताता को कॉल करके कहती है, जहाँ तुम हो वहाँ अपने आप को लॉक कर लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगी और दरवाजे पे 3 बार नॉक करूंगी, तब तक तुम किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। कहकर वो कॉल काट देती है। कैमरा पे देखने पर उसे किसी अनजान आदमी एक छोटी सी बच्ची के साथ दिखता है, जो हाथों में गन लेकर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक इरिस को किसी के आहट सुनाई देता है, जो इसी रूम के तरफ आ रहा था, तो जल्दी से वो टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही ताता उस रूम को लॉक करती है, बाहर कोई आ जाता है। वो दरवाजे पे 3 बार धक्का देता है, तो ताता समझती है कि शायद उसकी मॉम उसे लेने आई है, लेकिन तभी किसी के खून से रंगा हाथ उस दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती है और दीवार के पीछे जाके छुप जाती है, जहाँ कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। हम देखते हैं इरिस को। वो अपना मुंह बंद करके टेबल के नीचे छुपकर बैठी थी और यहाँ वो ज़ॉम्बी बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसे ढूंढ रहा था। इरिस को ना पाकर जब वो दूसरी ओर जाने लगता है, तभी इरिस की तरफ उस क्लब का पेट बिल्ली आ जाती है, जिसे देख वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ के दरवाजे के बाहर फेंक देता है और उसके पास जाकर बहुत ही बेरहमी से उस बिल्ली को जमीन में पटक पटक के मार डालता है। ये देख इरिस की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद करके किसी तरह खुद को संभालती है। इन ज़ॉम्बीज़ को देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये काफी स्मार्ट ज़ॉम्बी है, जिन्हें इंसानों को काटने या फिर उनके सर खाने में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इन्हें वायलेंस पसंद है। उस बिल्ली को मारने के बाद वो ज़ॉम्बी उसके पास बिल्कुल चुपचाप बैठा था, जैसे कि वो थक चुका है। ये देखकर इरिस वहां से भाग जाती है। अपने फोन से वो सभी फुटेज चेक करके ताता की लास्ट लोकेशन देखती है। इसके बाद वो उस फुटेज को भी देखती है जहां ज़ॉम्बी ने उस बिल्ली को मार डाला था। वो नोटिस करती है कि बिल्ली को मारने के बाद उस ज़ॉम्बी ने एग्जैक्ट 32 सेकंड ब्रेक लिया था, यानी कि सो गया था। कॉन्फर्मेशन के लिए वो दूसरे फुटेज भी चेक करती है, जहां किसी भी हमले के बाद सभी ज़ॉम्बीज 32 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाते थे। इसका मतलब ये ज़ॉम्बी जब भी किसी पर हमला करते हैं, उसके बाद ही ये लोग 32 सेकंड ब्रेक लेते हैं अपने आप को रिबूट करने के लिए, और ये 32 सेकंड ही इकलौता मौका है इन ज़ॉम्बी से भाग निकलने का। तो अब तक आप लोग भी समझ चुके होंगे कि इस मूवी का नाम वायरस 32 क्यों है। एनीवेज, इरिस यहाँ से ताता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हर एक रूम चेक करते हुए वो बाथरूम के रास्ते आगे बढ़ रही थी। वहाँ अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। तभी कोई दूसरा आदमी आकर उस ज़ॉम्बी को इरिस के ऊपर से खींच लेता है। डर के मारे इरिस पूल साइड भागती है, जहाँ वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वो आदमी आकर उसे लेके पूल में कूद जाता है और उनके पीछे वो ज़ॉम्बी भी पानी में छलांग लगाता है। यहाँ पानी में वो ज़ॉम्बी स्विम नहीं कर पाता और डूबकर मारा जाता है। इरिस उस ज़ॉम्बी के हाथ पर एक रेड मार्क्स नोटिस करती है और वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। इस आदमी का नाम लुइस है और वो इरिस के हाथ चेक करके ये देखता है कि उसके हाथ पर कोई रेड मार्क्स है या नहीं। इरिस उसे अपनी बेटी ताता के बारे में बताती है। सुनकर लुइस कहता है, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करना होगा। पूछने पर वो बताता है, मैं अपनी वाइफ मिमी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में हम पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया, जिस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। कुछ ही देर में मिमी बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसमें मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। कहकर वो इरिस को मिमी से मिलवाने ले जाता है। यहाँ लुइस ने मिमी को व्हील चेयर पे बांध कर रखा था, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड थी और अब वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी में
में बदल चुकी है। ये देखकर इरिस बुरी तरीके से घबरा जाती है और लुइस से कहती है तुम्हारी बीवी तो इन्फेक्टेड है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। जवाब में लुइस कहता है क्या पता कल कोई वैक्सीन निकल जाए, मैं मिमी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसके पेट में मेरा बच्चा है। सुनकर इरिस कहती है तुम्हारा बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये बात लुइस को बुरा लगा। वो इरिस से कहता है अगर उसकी जगह ताता होती तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही छोड़ देती। सुनकर इरिस उसे पूछती है मैंने तुम्हें अपनी बेटी का नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला। जवाब में लुइस कहता है उसी ने बताया, वो बहुत अच्छी बच्ची है और उसने ही मुझे अंदर आने दिया। इसका मतलब लुइस ने ताता को कहीं छुपा के रखा है ताकि इरिस के पास उसकी मदद करने के अलावा और कोई चॉइस ना बचे। यहाँ इरिस एक चाकू लेकर लुइस को ताता के बारे में पूछने लगती है और उसे काफी बुरा भला भी बोलती है। ये सब सुनकर लुइस गुस्से में इरिस को चोक करते हुए कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे मजबूर मत करो, मैंने ताता को बिल्कुल सेफ जगह पे रखा है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हें ताता के पास ले चलूंगा। सुनकर इरिस उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों मिलकर मिमी को डिलीवरी के लिए किसी सेफ जगह ले जाने लगते हैं। जाते जाते लुइस बताता है कुछ दिन पहले मैंने मिमी के हाथ पर ये मार्क्स देखा, मुझे लगा था शायद ये कोई एलर्जी होगा तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मिमी एग्रेसिव होने लगी। एक रात तो वो अपनी नाखूनों से अपना ही पेट फाड़ने की कोशिश कर रही थी तो मजबूरन मुझे उसे बांटना पड़ा। लुइस के हिसाब से ये ज़ॉम्बीज पानी में सरवाइव नहीं कर सकते तो बच्चे की डिलीवरी के बाद वो अपने बोट पर ही रुकने वाला था, जहां वो इरिस को भी अपने साथ आकर रहने के लिए कहता है। ऊपर वाले स्विमिंग पूल के अंदर एक आदमी जख्मी पड़ा था। ध्यान से देखने पर इरिस को पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसका पति जाभी है। यहाँ जाभी अपना आखिरी सांसें गिन रहा था। वो इरिस को ताता और निको के बारे में पूछने लगता है। इरिस कहती है ताता अभी सेफ है और निको तुम्हारा वेट कर रहा है, कहकर वो रोने लगती है। जाभी उसे कहता है रो मत, उस हादसे में तुम्हारा कोई गलती नहीं था, निको बहुत छोटा था, अगर मैंने उसे पुल नहीं गिफ्ट किया होता तो आज वो हमारे साथ होता। इरिस कहती है नहीं ये सब मेरी गलती है, मैं ही ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाई। तभी मिमी का वाटर ब्रेक होने लगता है जिस वजह से वो जोर से चीखती है और उसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज उनके तरफ आने लगते हैं। ये देखकर लुइस इरिस को यहाँ से चलने कहता है लेकिन वो अपना पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ जाभी उसे ताता की ख्याल रखने कहकर अपना दम तोड़ देता है। उसे गुड बाय किसेस देकर इरिस उसके पॉकेट से गाड़ी की चाबी लेती है, मगर तब तक ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया था तो इरिस स्मोक टॉर्चेस का यूज करके उस पूल को धुएं से भर देती है जिससे वो ज़ॉम्बीज उन्हें ठीक से देख नहीं पाते और इसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों पूल से निकलने लगते हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर लुइस पे हमला कर देता है जो देखकर इरिस वहां से भाग जाती है, लेकिन हर तरफ स्मोक होने के वजह से उसे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस पे भी एक ज़ॉम्बी आकर हमला कर देता है। बचने के लिए वो अपने पास मौजूद कैंची का इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है और पूल से बाहर निकल जाती है। ऊपर मिमी उसे देखकर गुस्से में ग्राउल कर रही थी। तभी उस तरफ से एक लेडी ज़ॉम्बी आने लगती है जिसे देखकर इरिस वहीं पे छुप जाती है। वो ज़ॉम्बी आकर मिमी के पास रुकती है और इशारों में मिमी उस ज़ॉम्बी को अपना पेट काटने के लिए कहती है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी मिमी के पेट पर चाकू रखती है इरिस बाहर आकर उसका ध्यान भटका देती है। तभी पीछे से लुइस आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। इसके बाद वो इरिस को थैंक्स कहता है और वो दोनों मिलकर मिमी को ड्रेसिंग रूम में ले जाते हैं। यहाँ मिमी बच्चे का जन्म देती है जो बिल्कुल हेल्दी था। ये देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। लुइस अपनी खुशी मिमी के साथ बांटना चाहता था तो वो मिमी की एक हाथ खोलकर उसे एक कबूतर देता है जिसपे वो अपना गुस्सा उतार सके। कबूतर को मार कर मिमी कुछ सेकंड के लिए शांत होती है तो लुइस अपने बच्चे को उसके पास लेकर जाता है। इरिस को ये सब बहुत रिस्की लग रहा था तो वो लुइस को मना करते हुए कहती है अब तक तो ऑलरेडी 10 सेकंड हो चुका होगा, तुम जल्दी से बच्चे को इधर लाओ। लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानता और कहता है मैं बस चाहता हूँ कि मिमी हमारे बच्चे को याद रखे। इरिस बुरी तरीके से पैनिक कर रही थी। तभी टाइम खत्म होने के साथ साथ उस रूम का लाइट्स भी ऑफ हो जाता है। टॉर्च ऑन करके इरिस देखती है लुइस बिस्तर के नीचे पड़ा था और मिमी बच्चे को लेकर भाग चुकी थी। ये देखकर वो दोनों मिमी को ढूंढते हुए एक कमरे में जा पहुंचते हैं जहां मिमी अपने बच्चे को लेकर एक कोने में बैठी हुई थी। लुइस यहाँ पे मिमी को समझाने लगता है ताकि मिमी बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसे देखकर नहीं लगता कि वो लुइस की किसी भी बात को समझ रही है। यहाँ मिमी अपने ही बच्चे का सर कुचलने वाली थी तभी लुइस उसे शूट कर देता है क्योंकि इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं था। अपने बच्चे को वापस पाके वो इरिस की दर्द को भी समझ पा रहा था तो वो इरिस से पूछता है क्या सच में तुम्हारा बेटा निको पानी में डूब गया था। जवाब में इरिस हाँ कहती है और
यहाँ फाइनली लुइस उसे ताता की लोकेशन बता देता है, जो कि था बॉयलर रूम। जल्दी से इरिस वहाँ से निकल के बॉयलर रूम में आती है। यहाँ पहुंचकर वो एक आदमी को मरा हुआ पाती है जिसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके पास एक गन पड़ा था और उसकी सर में गोली लगी थी। आगे चलकर वो ताता की बैग देखती है जिसके आसपास बहुत खून था। उस निशान को फॉलो करते हुए उसे ताता की सूज मिलती है और उसके सामने वाले फायर प्लेस में एक लड़की की लाश पड़ी थी जो पूरी तरीके से आंख में झुलस चुका था। इरिस उसे ताता की बॉडी समझती है और उसकी ये हाल देखकर बहुत रोने लगती है। पहले अपना पति और अब ताता को खोकर इरिस जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, तो वो उस गन को उठाती है और खुद पर पॉइंट कर लेती है। गन का ट्रिगर दबाने से ठीक पहले ही उसे राइट साइड से चूहों की आवाज आती है और उस तरफ देखने पर उसे ताता की एक बुक पड़ा हुआ मिलता है। शायद ताता ने ही उसके लिए सिग्नल छोड़ा होगा, सोचकर वो एक रूम तक जा पहुंचती है और 3 बार नॉक करने से ताता यहाँ पर दरवाजा खोलती है। वो बिल्कुल सही सलामत थी। देखकर इरिस उसे हक करके खुशी के मारे रोने लगती है और ताता से प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा कभी भी उसे अकेले नहीं छोड़ेगी। ताता बताती है, लुइस ने मुझे यहाँ पे छुपने में मदद किया और फिर वो अपने पत्नी को साथ लेकर दूसरी ओर चले गए। उसके बाद एक और आदमी अपने बेटी के साथ मेरे पास आए। वो लड़की बिल्कुल मेरे ही उम्र की थी। मैं उनकी भी मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ वहाँ घुस आए। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उस लड़की को आग में फेंक दिया। सब कुछ सुनकर इरिस कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। बाहर पापा का कार खड़ा है, हम उसे लेकर लुइस अंकल के बोट पर चलेंगे। तो ताता उससे अपने डैड के बारे में पूछने लगती है। जवाब में इरिस कहती है, जब हम दोबारा बीच पर घूमने जाएंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो ताता को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कैमरा रूम से उन पर नजर गड़ाए बैठा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे जिनके बीच से निकल पाना नामुमकिन है। तो वो ताता को लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे जिन्हें देखकर इरिस को एक आइडिया आता है। वो लाइटर के मदद से उस रूम में आग लगाती है और दरवाजा ओपन करके चूहों को बाहर निकाल देती है। जैसे ही वो चूहे ज़ॉम्बीज़ के तरफ जाते हैं, सारे ज़ॉम्बीज़ उन चूहों को अपने पैरों से कुचलने लगते हैं। उनके पास यहाँ से निकलने का यही एक लौता चांस है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इसके बाद 32 सेकंड के लिए ब्रेक लेने वाले थे। तो वो अपने फोन पर टाइमर ऑन करती है और ताता को लेकर बड़े ही सावधानी से उन ज़ॉम्बीज़ के बीचों बीच आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था, वो ज़ॉम्बीज़ भी अपने होश में आ रहे थे। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ताता को पकड़ लेता है, जो देखकर इरिस उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन जैम हो चुका था। इरिस उस ज़ॉम्बी से ताता को नहीं छुड़ा पाती और टाइम भी खत्म हो जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ होश में आकर उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। तो इरिस एक रॉड की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ताता के साथ भागने लगती है और किसी तरह बचते बचाते वो दोनों उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। बाहर सड़कों पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इरिस उन ज़ॉम्बीज़ को बड़ी ही चालाकी से एम्बुलेंस के अंदर लॉक कर देती है। भागकर वो दोनों अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और इरिस उस गाड़ी को एक सफेद चादर से कवर करके गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन टायर पंक्चर होने के वजह से गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती और सभी ज़ॉम्बीज़ एम्बुलेंस की शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। वो काफी फास्ट थे और कुछ ही सेकंड में उनकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही इरिस ताता के साथ रास्ते की मैन होल में जा चुकी थी, जिसके ठीक ऊपर ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। टनल में इरिस एग्जिट ढूंढ रही थी, तभी उसे बच्चे की रोने का आवाज आती है। उस तरफ जाने पर वहाँ लुइस अपने बच्चे के साथ था और बहुत जख्मी भी, लेकिन बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। लुइस इरिस से कहता है, अगर मैं नहीं बच पाया तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और वो इरिस को उसकी बोट एल्बर्टोस के बारे में बताता है जो बाहर सी शोर में मौजूद था। लुइस इरिस से कहता है, किसी तरह तुम बोट तक पहुंच जाओ, वहाँ तुम लोग सेफ रहोगे। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी पहुंच जाता है जो शुरुआत से इरिस के पीछे पड़ा था। यहाँ भी उसने इरिस को सीसीटीवी कैमरा से ही ढूंढा होगा। इससे हम समझ पाते हैं कि ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी कितना ज्यादा खतरनाक है। वो ज़ॉम्बी एक इविल स्माइल के साथ उन लोगों के तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर इरिस ताता से कहती है, जब तुम्हें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा तब से लेकर तुम्हारे पास सिर्फ 32 सेकंड होगा भागने के लिए। तुम सीधा समुंदर के पास पहुंचना और बोट पर चढ़ जाना। इसके बाद वो ताता से उसकी तरफ ना देखने कहकर एक बड़ा सा स्टेपलर गन लेके उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने जाती है। इरिस जानती थी कि वो उस ज़ॉम्बी के हाथों मारी जाएगी, लेकिन उसके मरने पर ताता को कुछ तो टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने के लिए। उसकी बात मानकर ताता दूसरी तरफ मुड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इरिस कोशिश तो करती है उस ज़ॉम्बी को घायल करने की, लेकिन वो उसके सामने एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाती और यहाँ उसकी भी हालत ठीक वैसा
ही होता है जैसा कि उस बिल्ली का हुआ था। उसे बुरी तरीके से पीटने के बाद वो जॉम्बी जब खुद को रिबूट करने बैठता है तभी ताता पीछे मुड़कर अपने मॉम के पास आती है जहाँ वो बुरी तरीके से घायल पड़ी थी। वो ताता को अपना फैमिली फोटो देकर यहाँ से भागने के लिए कहती है लेकिन ताता उसे छोड़कर नहीं जाती। यहाँ वो हिम्मत दिखाकर स्टेपलर गन उठाती है और उस जॉम्बी के हेड पर पॉइंट करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब उसे वो पल याद आता है जहाँ बीच साइड पर छोटा सा निको ताता की हाथ पकड़ के चलना सीख रहा था। कितनी हैप्पी फैमिली थी उसकी। सोचकर वो अपना आंखें खोलती है और उस जॉम्बी के जागने से ठीक पहले ही उसे शूट कर देती है जिससे फाइनली वो जॉम्बी मर जाता है। वापस आके ताता अपनी मॉम को गले लगाती है और वो दोनों लुइस के पास आते हैं लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी मर चुका था। तो उसकी आखिरी इच्छा को अंजाम देते हुए इरिस उस बच्चे को अपने साथ लेकर बाहर आती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जॉम्बी को जो पानी में डूबकर मारा गया था लेकिन अचानक वो दोबारा जिंदा हो जाता है। इसका मतलब लुइस की थ्योरी गलत था। ये इन्फेक्टेड जॉम्बी पानी में मरते नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए बेहोश रहते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। मूवी में ताता और इरिस बच तो गई लेकिन हम इसे एक हैप्पी एंडिंग नहीं कह सकते क्योंकि बाहर पूरा शहर तबाह हो चुका था और पानी में मौजूद बोट्स भी जल रहे थे। ऐसे में सरवाइव कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इस मूवी में हमें वायरस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता और जिस तरह से मूवी का एंड हुआ उससे इस मूवी का सीक्वल आने का भी पॉसिबिलिटीज है। सो गाइस, पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छा लगा। आपका क्या थिंकिंग है? क्या आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।